Clear pronunciation of the श्लोक. शुद्ध उच्चारण. नात्यद्भुतं भुवनभूषण भूतनाथ भूतैर्गुणैर्भुवि भवन्तमभीष्टुवन्त तुल्या भवन्ति भवतो ननु तेन किं वा भूत्याश्रितं य इह नात्म समं करोति. Meaning of the श्लोक. अर्थबोध. नात्यद्भुतं भुवनभूषण भूतनाथ भूतैर्गुणैर्भुवि भवन्तमभीष्टुवन्त तुल्या भवन्ति. हे तीन लोक के आभूषण, हे प्राणियों के नाथ, इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं कि आपकी स्तुति करने वाला यथार्थ गुणों से आपके तुल्य हो जाता है. तुल्या भवन्ति भवतो ननु तेन किं वा भूत्याश्रितं य इह नात्म समं करोति. उस भगवान से क्या जो ऐश्वर्य से अपने आश्रित को अपने समान नहीं करता. O Jewel of the three worlds, O Lord of the world, it is not surprising to see that the one who sings your praise becomes like you, enriched with the real virtues. Otherwise, what is the use of that Lord who does not make his dependent wealthy like himself? Context of the श्लोक. प्राय दार्शनिक ग्रंथों को प्रमाण मानते हैं, जैसे वेद, पुराण, बाइबल, कुरान. किसी जैन दार्शनिक से पूछा जाए तो कहेगा आगम प्रमाण है. आगम कौन है? जो यथार्थ वक्ता और यथार्थ वेदता है, वह है आगम पुरुष, वह है आगम. जो शास्त्र और आगम है वो आगम वाणी है, मगर प्रमाण तो केवल ज्ञानी है. जैन दर्शन में पुरुष को ही महत्व दिया गया है. पुरुष ही प्रमाण है, वही आगम है, क्योंकि जैन दर्शन आत्मकर्तृत्व को मान्यता देता है. उसमें आत्मा का स्वीकार है और परमात्मा का अस्वीकार है. वह परमात्मा जो दूसरों के भाग्य का निर्माण करता है, निर्णय करता है. जहां परमात्मावाद है वहां ईश्वर सदा ईश्वर रहेगा. मोक्ष भी होगा तो उसमें आत्मा का अस्तित्व समाप्त हो जाएगा. जैन दर्शन के अनुसार संसार अवस्था में भी आत्मा का स्वतंत्र अस्तित्व है और मुक्त अवस्था में भी उसका स्वतंत्र अस्तित्व बना रहता है. इसी दर्शन के आधार पर इस श्लोक में आचार्य मानतुंग कहते हैं, हे भुवन भूषण, हे भूतनाथ, इसमें कोई आश्चर्य नहीं है कि आप दूसरों को अपने समान बना देते हैं. उस भगवान से क्या जो भक्त को अपने तुल्य नहीं बनाता. मैसेज कन्वेड थ्रू द श्लोक. भावार्थ. आचार्य मानतुंग कहते हैं, प्रभो, आपकी स्तुति में मेरा भी एक स्वार्थ है, और वह यह कि आपकी स्तुति करके मैं भी आपके जैसा ही बन जाऊंगा. मैं भी स्वयं ऋषभ बन जाऊंगा. जो भगवान स्वयं के समान अपने भक्त को ऐश्वर्य युक्त न बना सके, उस भगवान से क्या. जैन दर्शन का यह जो आत्मकर्तृत्व का सिद्धांत है, आत्मा से परमात्मा बनाने का जो सिद्धांत है, यह बहुत आकर्षित करने वाला सिद्धांत है. इसी सिद्धांत के आधार पर स्तुति करते हुए आचार्य मानतुंग ने कहा, प्रभो, यथार्थ गुणों के द्वारा जो आपकी स्तुति करता है वह आपके तुल्य हो जाता है. आप कितने उदार हैं
भक्त को भगवान बना देते हैं। बाकी सभी जगह भक्त भक्त ही बना रहता है। भक्ति का प्रयोजन भक्त रहने में नहीं। आप ऐसे पारसमणि हैं जो आपके संपर्क में आने वाले को पारसमणि ही बना देते हैं। कितना अद्भुत! वस्तुतः जो भावपूर्वक भक्ति करेगा उसके आत्मा के आवरण धीरे धीरे नष्ट हो जाएंगे और वह भगवत्ता प्रकट हो जाएगी। गुण वृद्धि के दो कारण हैं। गुणों को देखेंगे तो गुणों का उद्दीपन हो जाता है। किसी के प्रति कृतज्ञता का भाव है तो भी गुणों का उद्दीपन होता है। यहाँ आचार्य मानतुंग कहते हैं, भगवान आप भक्त को अपने तुल्य बना देते हैं। जहां समानता होती है वहां सारे विवाद स्वतः समाप्त हो जाते हैं। महावीर केवली बने, मुक्त बने, गौतम भी केवली बने, मुक्त बने। महावीर सिद्धावस्था में हैं, गौतम भी सिद्धावस्था में हैं, दोनों समान। इम्पैक्ट ऑफ द श्लोक, श्लोक का प्रभाव। यह श्लोक विष निवारक है, कुकर के विष को तुरंत दूर करता है। Let's recite the श्लोक again. नात्यद्भुतं भुवनभूषण भूतनाथ भूतैर्गुणैर्भुवि भवन्तमभीष्टुवन्त तुल्या भवन्ति भवतो ननु तेन किं वा भूत्याश्रितं य इह नात्म समं करोति।